साथ आना होगा। और साथ सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं आना, तुम्हें साथ आना है रियलिटी के साथ कि हां ट्वीट करने के लिए कहा है तो ट्वीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस कह दिया हो गया, नीचे री एग्जाम कमेंट कर दिया। मैं देख रहा हूं हर वीडियो के नीचे री एग्जाम कमेंट है। भाई इतना ही, बस तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम बस बैठे बैठे एटलीस्ट जो काम तुमसे कहा जा रहा है एटलीस्ट वो कर सकते हो। तो अब मैं यहां पर आपको आगे बताने वाला हूं कि क्या हमारा रोड मैप रहने वाला है और किस तरह से हम यहां पर इस पूरी सिस्टम को लीड करेंगे, किस तरह से सभी चीजें चलेंगी और कैसे इस धांधली के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। एक बार देखेंगे मेरे साथ। तो ये वीडियोस अलग अलग जिले से निकल करके आई, अलग अलग, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं बट सबको यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। लेकिन कोई भी मीडिया, हमारे देश का चौथा स्तंभ इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि वो मेलोडी टॉफी दिखा रहा है कि मोदी जी ने मेलोडी टॉफी दे दी, लेकिन उसे उस बच्चे का दर्द नहीं दिखाई दे रहा जो विकलांग है, जो ओवर एज हो चुका है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, जो चाहता है कि अब मेरा सिलेक्शन अब तो हो जाए, भाई मुझे 6-6 7-7 साल हो गई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की नाकामी की वजह से रह जाता है। इसमें उसकी क्या गलती है? तो इस मीडिया को भी जागना होगा और उस तक आवाज तुम पहुंचाओगे, नाक में दम कर दोगे। तुम देखो तुम्हारी ताकत कम नहीं है। कॉकरोच पार्टी के भाई 4 दिन में जब 20 मिलियन तुम कर सकते हो तो क्या तुम अपने हक के लिए, वहां तो तुम्हें कुछ मिला भी नहीं, ठीक है, तो क्या तुम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? और नहीं लड़ सकते तो फिर तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करना फिर छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दो या कुछ भी, लेकिन पढ़ाई करने का भी तो अर्थ तभी निकल करके आएगा ना जब उसका कुछ मतलब बनेगा। आप इतनी मेहनत करके जाओ, नौकरी कोई और ले जाए तो क्या फायदा? तो 2-3 दिन रुक जाओ, पढ़ाई को एक तरफ कर दो या लिमिट कर लेना, लेकिन पहले